Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारे पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे। कल ही हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमने कल इसमें जाना कि जिस तरीके से प्याज जो है एक संकेंद्रीय परतों से बना है, हम प्याज की लेयर्स को, अगर हम प्याज को छीलें तो उसके अंदर कई परतें हमें मिलती हैं। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी में भी कई परतें हैं, 3 परतें हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे तीसरी परत है वो भी 2 भागों में डिवाइड है। तो जिस तरीके से प्याज की लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी की भी लेयर है। 3 परतें हैं। पहली थी क्रोड, दूसरी मेंटल और तीसरी परत थी पहली थी परपटी, दूसरी थी आपकी मेंटल और तीसरी थी क्रोड। क्रोड भी 2 भागों में डिवाइड थी। एक थी आपकी बाह्य क्रोड और दूसरी थी आपकी आंतरिक क्रोड। जो परपटी थी वो सबसे ऊपर की परत है जिस पर हम रह रहे हैं। स्थल मंडल का वो पार्ट है जो मिट्टी से ढका हुआ है। उसके नीचे है मेंटल, जिसकी गहराई थी 2900 किलोमीटर, ठीक है। और उसके ठीक नीचे हमारी क्रोड है। क्रोड 2 भागों में डिवाइड है, जिसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। ये कई प्रकार के खनिजों से बनी है, जिसके कारण इसके नाम भी रखे गए हैं। इसमें लोहा है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, कई प्रकार के खनिजों से हमारी पृथ्वी बनी है। तो आज हम बात करेंगे शैल के बारे में। शैल, ठीक है। शैल क्या है? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो हमारी परपटी है, जो सबसे पहली परत है ना हमारी, वो कई प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी की जो परपटी है, जो सबसे ऊपर की लेयर है, उसको बनाने वाले कोई भी खनिज पदार्थों का प्राकृतिक पिंड हो, उसे शैल कहते हैं। शैल यानी कि चट्टान। खनिज पदार्थों का जो पिंड हो गया वो एक चट्टान हो गई। शैलें विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती हैं, ठीक है। शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। शैलें कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। और हमारी जो परपटी है वो शैलों से ही बनी है। शैल क्या है? ये खनिज पदार्थों के पिंड हैं। बड़े बड़े पार्ट है खनिज पदार्थों के पिंड। जैसे एक बड़ा खनिज पदार्थ का कोई पार्ट इकट्ठा हो गया पर्वत की तरह, चट्टान की तरह, तो उसे हम शैल कहते हैं। शैलें 3 प्रकार की होती हैं: आगन्य शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। इसमें जो आगन्य शैल है वो सबसे पहले बनती है, इसीलिए इसे हम पेरेंट रॉक या फिर प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि ये शैल सबसे पहले बनी। तो आइए आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। शैलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आगन्य शैल। आगन्य शैल को इंग्लिश में हम इग्नियस रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी अवसादी शैल, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। और थर्ड है हमारी कायांतरित शैल, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। ये जो आपने इंग्लिश के वर्ड पढ़े, आगन्य को बोला इग्नियस, अवसादी को बोला सेडिमेंट्री और इसको बोला हमने मेटामॉर्फिक। इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन शब्द इग्नियस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। मीन्स अग्नि की तरह ज्वाला, जैसे अग्नि में देखते हैं ना ज्वाला होते हैं, गर्म होते हैं, उसी प्रकार ये जो आगन्य शैल है ये भी गर्म पदार्थ के ठंडे होने से ही बनी है। दूसरी है हमारी अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री शैल। अब सेडिमेंट्री शब्द जो है सेडिमेंट से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर है ये। तीसरा है मेटामॉर्फिक यानी कि आपकी कायांतरित शैल। ये ग्रीक भाषा का शब्द है मेटामॉर्फिस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जैसे कि लिखा है कायांतरित, उसकी काया ही बदल गई, पूरा का पूरा रूप ही बदल गया, इसलिए इसका नाम इंग्लिश में हुआ मेटामॉर्फिक। अब हम इनके बारे में ही बात करते हैं। द्रवित मैग्मा, आपको पता है हमारी पृथ्वी के नीचे द्रवित मैग्मा है, ठीक है। और जब क्या होता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित जो मैग्मा है गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म है जो मैग्मा है। जब वो ठंडा होकर ठोस कठोर रूप धारण कर लेता है, तो उनसे जो शैल बनती है उसे हम आगन्य शैल कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जो मैग्मा था, मैग्मा ठंडा हुआ,
ठंडा होकर ठोस हो गया। मैग्मा ठंडा होकर ठोस हुआ, हो गया। तो कौन सी शेल बनी? आग्नेय शेल। मैग्मा बहुत गर्म था, लेकिन गर्म होने के कारण वो लिक्विड था, लेकिन वो ठंडा होकर कठोर हो गया, ठोस हो गया, तो उससे चट्टानें बन गई, जिन्हें हमने आग्नेय शेल कहा। लेकिन ये आग्नेय शेल भी दो भागों में डिवाइड है, बहिर्भेदी आग्नेय शेल और अंतर्भेदी आग्नेय शेल। मीन्स क्या मतलब है कि जब मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी के नीचे ही ठंडा हो गया और ठोस हो गया तो अंतर्भेदी, मतलब जैसा कि नाम से है अंतर्भेदी, पृथ्वी के अंदर ही, अंतर में ही, पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा ठंडा हो गया तो वो क्या बन गया? आपका अंतर्भेदी शेल। लेकिन जब ज्वालामुखी फटा तो ये मैग्मा फूटकर बाहर निकला। जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। जब पृथ्वी के नीचे होता है तो मैग्मा, ऊपर आ जाता है तो लावा। जब वो लावा पृथ्वी के ऊपर आ गया, अब देखिए यहाँ पृथ्वी थी, यहाँ से ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ, ठीक है। ज्वालामुखी फटा, ये लिक्विड लावा बाहर निकल रहा है और ये गिरता ही चला जा रहा है, जिसके कारण ये लिक्विड पदार्थ शुरू हो रहा है, बाहर आकर ये ठंडा होता जा रहा है। ठंडा होकर इसने ठोस रूप धारण कर लिया, ये कठोर हो गया, तो उससे जो शैलें बनी वो हो गई बहिर्भेदी। मतलब ये पृथ्वी के बाहर पार्ट में बनी और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनी। कौन सी शैल भी है ये? प्राथमिक शैल। प्राथमिक क्यों? क्योंकि इन तीनों शैलों में से ये शैल सबसे पहले बनी, इसीलिए इसको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैलें भी दो प्रकार की हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। देखिए क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? ये लावा बेटा बहुत, क्योंकि लिक्विड एकदम जैसे आप देखते हैं ना कोई चीज रेड हो जाती है ना, जब बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद आप देखते हैं लोहा कैसे रेड हो जाता है, ऐसे ये लावा भी बिल्कुल गर्म एकदम होता है, बिल्कुल आग की तरह लाल। ठीक है, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो मैग्मा, जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आ गया तो लावा, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो परपट्टी पर इस प्रकार बने शैल को हम बहिर्भेदी कहते हैं। जब मैग्मा ठंडा हो गया, जब मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी की सतह पर आया तो उसे हमने लावा कहा, और लावा पृथ्वी पर आकर ठोस रूप बनकर शैल का रूप धारण कर लेता है तो वो हो जाती है आपकी बहिर्भेदी शैल, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर बनी। ठीक है, परपट्टी पर इस प्रकार बने शैल को हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दान वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट की जो शैल है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। दक्खन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में फटकर पृथ्वी की सतह पर आता ही नहीं, वो पृथ्वी के नीचे ही ठंडा हो जाता है। तो जो ठोस होकर जिन शैलों का निर्माण करता है उन्हें हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय शैलें धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप लेती है। ये तेजी से ठंडी हो जाती है, इसके दाने महीन होते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे पहले ही तापमान ज्यादा है तो ये धीरे धीरे ठंडी होती है। इसके कारण इसके दाने जो हैं वो बड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का यूज होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए हम पत्थर पर पीसते हैं ना, वो जो पत्थर होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। अब क्या होता है, शैलें लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की शैलों को हम अवसादी शैलें कहते हैं। मीन्स पृथ्वी के ऊपर शैल बन गई, आग्नेय शैल बन गई। अब क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण ये शैलें टूट गई, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। आग्नेय शैल टूट गई, टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में आ गई।
छोटे छोटे पार्ट्स के कारण इन जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा हमने अवसाद। क्या कहा हमने? अवसाद कहा। और हवा के द्वारा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर जमा हो गई। जैसे आप देखते हैं ना, मिट्टी हवा के द्वारा बह जाती है, पानी के द्वारा बह जाती है और एक जगह पर इकट्ठी होती चली जाती है। इस तरीके से ये अवसाद भी एक जगह पर जमा हो गए और धीरे धीरे इन्होंने कठोर रूप धारण कर लिया। और कठोर रूप धारण कर कर ये एक शैल का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार बने शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जैसे बलुआ पत्थर है, अब रेत के जो दाने थे वो एक जगह पर इकट्ठे होते गए और बलुआ पत्थर का निर्माण हो गया, मतलब छोटे छोटे अवसादों से एक शैल का निर्माण हुआ। इसे हमने कहा अवसादी शैल। इन शैलों पर पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैल पर रह रहे थे के जीवाश्म भी होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े थे अवसाद, एक जगह पर जमा हो गए। अब कोई जीवाणु, कोई जीव उस पर रह रहा है, ठीक है, वो वहीं मर गए तो उनके कंकाल भी उसमें दब गए। फिर और अवसाद आकर जमा हो गए, उसके अंदर भी जीवाणुओं के, छोटे छोटे जीवों के कंकाल थे, वो भी उसमें जमा हो गए। ठीक है, तो इसमें जमा हो जाते हैं। जो कभी इन शैलों पे रह रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे। वहां पर जो पौधे हैं, पत्थर दबते गए, वो मर गए पौधे, तो मृत पौधे और जो जंतुओं के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं, जो शैलों के नीचे दब गए हैं, धीरे धीरे उन अवसादों के साथ दब गए। तो जो हमारी अवसादी शैल है इसमें जीवाश्म होता है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। टुकड़े एक बार जाकर इकट्ठे हुए, उस पर जो जीव या पौधे थे वो उसके अंदर ही दब गए। फिर उसके ऊपर और टुकड़े जमा हुए, फिर जो जीव थे वो भी उसमें दब गए। ठीक है, तो इसमें जीवाश्म होता है, लेकिन आगन्य शैल में जीवाश्म नहीं होता है। आगन्य एवं अवसादी शैल उच्च दाब एवं तापमान के कारण कायांतरित शैलों में बदल जाती है। आगन्य और अवसादी शैलों पर जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता है या बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो उनकी काया पलट हो जाती है, उनकी काया ही बदल जाती है, उनका रूप बदल जाता है। तो जिन शैलों का एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम कायांतरित शैल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ा तो वो स्लेट में बदल गई और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो गया। चूना होता है, चूना पत्थर भी आप लोगों ने देखा है, व्हाइट कलर का होता है, और वो धीरे धीरे जब कायांतरित शैल में बदलता है तो वो संगमरमर के पत्थर का हो जाता है। जैसे कि आपने अपने घर में देखे संगमरमर के पत्थर हम अपने घर में फर्श पर लगाते हैं, है ना, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हमने आज पढ़ा शैलें 3 प्रकार की हैं, आगन्य, अवसादी और कायांतरित। इनके बारे में आप आज अच्छे से रीडिंग कीजिए। कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना इन सबको। ओके।